अब हम बात करेंगे हमारे बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि आलमी जंग का आगाज़ हो गया है, पाकिस्तानियों के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि अब फिर महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन महंगाई सिर्फ और सिर्फ जंग की वजह से बढ़ नहीं रही। अगर हम बात करें एशिया बैंक की रिपोर्ट के हवाले से, तो इन्फ्लेशन रेट में पाकिस्तान लास्ट 3 कंट्रीज़ में शामिल है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या इस जंग के बाद पाकिस्तान सबसे लास्ट पे आने वाला है इन्फ्लेशन रेट में कि नहीं, और क्या अब इस जंग के बाद महंगाई का एक और कहर टूटने वाला है पाकिस्तानियों पे कि नहीं। और इस जो डिटेल में इन सवालों के, इन खदशात को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद हैं हारून शरीफ, माशी तज्जियाकार। अब क्या पेट्रोल और महंगा होगा, लेकिन अगर हम देख रहे हैं आलमी मार्केट में तो 2% कम हुआ है, तो ये एक बहुत अनयूजुअल सी सिचुएशन है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। कोई भी जब सूरत हाल गैर यकीनी की हो जाती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़रा अपने फैसले रोक लेते हैं। जो बेचने वाले हैं उनको डर लग जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान का 85% हम बाहर से ऑयल बेस्ड चीज़ें इंपोर्ट करते हैं कि अब वो महंगी हो जाएंगी। महंगी के अलावा डिसरप्शंस आ जाएंगी कि वो टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं होगी। उससे फिर वो एक स्पाइरल इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और हमारा तो क्योंकि इन्हिसार बहुत ज़्यादा है इस इम्पोर्ट पे, तो इन चीज़ों के फैक्टर्स से इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट्स आते हैं। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऑलरेडी पाकिस्तान की जो भी कुछ हफ्ते पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट था बजट में 4%, उसको 3.7 कर दिया है। सीधा सा बात यह है, एशियाई तरक्की बैंक ने नए माली साल के लिए पाकिस्तान की जो माशी शरह है उसका तखमीना कम करके 3.7% कर दिया है। अच्छा, अगर 3.7% कर दिया है तो जनूबी एशिया में मैं कंपैरिजन करूं अफगानिस्तान और मालदीव के बाद, तो ये तीसरी कम तरीन शरह है। इसी तरह अगर बैंक की बात करूंगा तो महंगाई की पेशन गोई 8.3 पे चली गई है। अगर 8.3 पे चली गई है तो फिर कंपैरिजन करूं तो बांग्लादेश के बाद खित्ते में दूसरी बुलंद तरीन शरह ये है, और आप मेरा ख्याल इसको तस्लीम भी करेंगे। आखिरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि रवा साल पाकिस्तान के लिए 4.5% जो शरह पेशगोई की थी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? 1% कम होने से आप क्या समझते हैं? मेरा पाकिस्तानी और मैं और फराह हाशमी साहब, अब जो नया माली साल 2026-27 है, पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर कोई लुडियाँ पंगड़े को खुशियाँ मनाएंगे या हम अफसुर्दा होने जा रहे हैं? ये हमारे लिए एक मुश्किल तरीन साल साबित होगा। हारून भाई जी, हम आपके प्रोग्रामों में पहले भी बात कर रहे हैं कि मुश्किल साल है। हमें अननेसेसरीली एक फील गुड फैक्टर के ऊपर अच्छी बात है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जो हकीकी इंडिकेटर्स हैं वो बदल गए हैं। हमारी जो मईशत की शरह ये 3.7 है, बल्कि मैं तो 3 से 4 के दरमियान इसको और नीचे देखता हूँ फ्यूचर में। उसके फैक्टर्स हैं, हमें उनको एड्रेस करना है। देखिए, हमारी ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। 60% उसमें सर्विसेज हैं, जिसमें तिजारत है, बैंकिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। 20% ज़राअत और इंडस्ट्री है। अब हकीकत ये है कि ना ज़राअत एक्सपैंड कर रही है ना इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। वहां पर हमें बड़ा सीरियस संजीदा गौर करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, लेकिन एक आम इंसान जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए सिर्फ एक ही सवाल इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्या पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ने वाली हैं? जी, ये तो भी वक्त बताएगा। अल्लाह करे कि ये टेम्पररी हो। इतनी जल्दी ऑयल मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। वो इसको कोई हफ्ता 10 दिन देखेंगे। अगर इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में शिद्दत आती है तो फिर कुछ ऑयल मार्केट्स जो हैं वो अपवर्ड रिवीजन दोबारा शुरू कर देंगी। आम इंसान को, आपको ये सोचने की ज़रूरत है और मुझे, कि आम इंसान को ऑयल की प्राइसेस पे इतनी तशवीश क्यों है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारा इन्हिसार बहुत ज़्यादा है बाकी ममालिक की निस्बत।
हमने अपने एनर्जी मिक्स में ऑल्टरनेट एनर्जी को शामिल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। हमारी सारी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑयल पे मुनहसर है, ना कि रेल के ऊपर जो कि कोयले से भी चल सकती है, बिजली से भी चल। तो पॉलिसी शिफ्ट ये होती है कि हम ये जो रिस्क है इतना बड़ा, इसको कैसे कम करें, वहां पॉलिसी आने की जरूरत है ताकि आम आदमी के ऊपर प्रेशर कम हो और उसकी कंजम्पशन पावर इरोड ना हो। क्योंकि इस वक्त आम आदमी को ये डर है कि चीजें महंगी होंगी तो पहले ही मैं नहीं खरीद पा रहा, तो मजीद महंगी होगी तो हम क्या करें। लेकिन देखें, बात यह कि पॉलिसी की आपने बात की, तो अभी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक नया निज़ाम नाफिज किया है जिसमें होटल्स और जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें कैश देने पर 16% टैक्स होगा और अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 8%। तो आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी को आप सपोर्ट करते हैं या इससे आप देख रहे हैं कि कोई फ़ायदा होने जाएगा? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये दो तरह की पॉलिसीज हैं। एक पॉलिसीज हैं जो मईशत को आगे लेके चलती हैं, एक पॉलिसीज हैं जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करने में और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में मदद देती है। ये पॉलिसी सेकेंडरी है क्योंकि इस वक्त हुकूमत की तवज्जो टैक्सेस कलेक्ट करने के तरीके को और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ है। जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, जो पॉलिसी शिफ्ट चाहिए कि जो मईशत का पहिया तेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट को कैसे लाया जाए, एक्सपोर्ट को कैसे कंपेटिटिव किया जाए, हमारे लिए नए सेक्टर्स कैसे खोले जाएं। तो ये पॉलिसी अच्छी चीज़ है। आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को टैक्स कर रहे हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि हुकूमत का शायद पंजाब का रेवेन्यू बढ़ जाए। रेवेन्यू बढ़ाना एक चीज़ है, रेवेन्यू कहाँ लगता है वो ज़्यादा अहम है। अगर तो वो लग जाता है हुकूमत चलाने में तो फिर वो रेवेन्यू ज़रा आवाम को फ़ायदा कम देता है। सीधा सा बात यह है, एशियाई तरक्की बैंक ने नए माली साल के लिए पाकिस्तान की जो माशी शरह है उसका तखमीना कम करके 3.7% कर दिया है। अच्छा, अगर 3.7% कर दिया है तो जनूबी एशिया में मैं कंपैरिजन करूं अफगानिस्तान और मालदीव के बाद तो ये तीसरी कम तरीन शरह है। इसी तरह अगर बैंक की बात करूंगा तो महंगाई की पेशन गोई 8.3 पे चली गई है। अगर 8.3 पे चली गई है तो फिर कंपैरिजन करूं तो बांग्लादेश के बाद खित्ते में दूसरी बुलंद तरीन शरह ये है और आप मेरा ख्याल इसको तस्लीम भी करेंगे। आखिरी बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि रवा साल पाकिस्तान के लिए 4.5% जो शरह पेशगोई की थी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? 1% कम होने से आप क्या समझते हैं? मेरा पाकिस्तानी और मैं और फराह हाशमी साहब, अब जो नया माली साल 2026-27 है, पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर कोई लुडियाँ पंगड़े को खुशियाँ मनाएंगे या हम अफसुर्दा होने जा रहे हैं? ये हमारे लिए एक मुश्किल तरीन साल साबित होगा। हारून भाई जी, हम आपके प्रोग्रामों में पहले भी बात कर रहे हैं कि मुश्किल साल है। हमें अननेसेसरीली एक फील गुड फैक्टर के ऊपर अच्छी बात है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जो हकीकी इंडिकेटर्स हैं वो बदल गए हैं। हमारी जो मईशत की शरह ये 3.7 है, बल्कि मैं तो 3 से 4 के दरमियान इसको और नीचे देखता हूँ फ्यूचर में। उसके फैक्टर्स हैं, हमें उनको एड्रेस करना है। देखिए, हमारी ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। 60% उसमें सर्विसेज हैं, जिसमें तिजारत है, बैंकिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। 20% ज़राअत और इंडस्ट्री है। अब हकीकत ये है कि ना ज़राअत एक्सपैंड कर रही है ना इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है।